नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका उम्मीद बैच है। इस उम्मीद बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी रिसर्च का क्वेश्चन लिया गया है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। इससे पहले हमने परसेंटेज का 1 से लेकर 86 नंबर तक क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज के पार्ट 1 को देखना है, क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारे बेसिक्स से बताया हुआ है। सबसे पहले तो बेसिक को क्लियर करना है, उसके बाद ही इस वीडियो में आना। ठीक है, तो इससे पहले हमने 1 से लेकर 86 नंबर तक क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 87 नंबर से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में शेष 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, यानी कि 20% पुस्तकें हिंदी में हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका शेष का, जब भी शेष आ जाएगा तो इसमें जुड़ेगा नहीं, ठीक है, कोमा लग जाएगा। 50% अंग्रेजी में है, जो भी शेष बचा था इसका आपका 50% इंग्लिश में है। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका अंत में शेष का, जब भी शेष आ जाएगा तो इसमें ये कोमा लग जाएगा। शेष का 30% आपका फ्रेंच में क्वेश्चन में दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। ये कितना हो जाएगा 50%। प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 50 का 50, 50 दूना 100, 1/2 निकल के आ रहा। और ये कितना हो जाएगा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 3/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नेचुरल डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है। अगर उस लाइब्रेरी में अगर 5 पुस्तक रहा होगा तो इस 5 का 20% हिंदी में है, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। यानी कि 5 में अगर 1 हिंदी का है तो शेष कितना बचेगा, शेष 4 बचेगा। जो भी शेष बचा था, शेष अगर 2 पुस्तक रहा होगा तो इस 2 का 50% इंग्लिश में है, तो इस 2 का 50% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पर आटा निकल के आता है, यानी कि 2 में अगर 1 इंग्लिश का तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, जो भी शेष बचा था, शेष अगर 10 पुस्तक रहा होगा तो इस 10 का 30% फ्रेंच में है, तो इस 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 होगा। हमेशा पर आटा निकल के आता है, यानी कि 10 में अगर 3 फ्रेंच का है तो शेष कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। ठीक है, इधर लोग को गुना करके जो भी डाटा निकल के आता है, शुरुआत का संख्या निकल के आता है, और इधर लोग को गुना करके जो भी संख्या निकल के आता है, अब कितना हो गया है। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना पे जाएगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि 5 5 25 निकल के आ रहा। और ये कितना निकल के आ रहा, 7 1 7 निकल के आ रहा। अगर उस लाइब्रेरी में टोटल 25 पुस्तक रहा होगा तो लास्ट में 7 बच रहा जो अन्य भाषाओं में। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में। 7 नहीं, एक चलो डाटा दिया गया है, 6300 दिया गया। इस 7 से 6300 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 7 9 63 2 0, 900 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं। तो 25 ना होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, 900 × 25 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं। तो पुस्तकालय में कुल 22,500 पुस्तकें हैं। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, 30% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। आगे क्वेश्चन क्या देगा, 50% पुस्तकें हिंदी में है। अगर इसमें शेष होता तो इसमें कोमा लग जाता, बट इस क्वेश्चन में शेष नहीं है तो ये आपस में दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, 50% पुस्तकें
आपका हिंदी में है। इंग्लिश और हिंदी मिला के कितना प्रतिशत निकल के आ रहा है आपका 30 और 50 आपका 80% निकल के आ रहा है। टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% में अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के 80% निकल के आ रहा तो शेष कितना बच रहा है आपका, शेष आपका 20% की बचत हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, शेष 500 अन्य भाषाओं में है। 20% की जगह दिया गया आपका 500 दिया गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कितना पे जाएगा 25 पे जा रहा, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा 25 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें क्वेश्चन कह रहा। टोटल पुस्तक हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करेंगे, डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 25 का 25 और 2 0, 2500 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, 2500 पुस्तक, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, नंदकिशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्रों को देता है, तो शेष 450 रुपया उसने अपने लिए रखे। तो नंदकिशोर के पास कुल कितने पैसे थे क्वेश्चन कर रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नंदकिशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को देता है, 35% अपनी पत्नी को देता है और 50% अपने पुत्रों को देता है। अगर शेष रहता तो इसमें कोमा लग जाता, बट इस क्वेश्चन में शेष नहीं है तो ये आपस में दोनों जुड़ जाएगा। 50% अपने पुत्रों को देता है, तो 35 और 50 कितना निकल के आ रहा आपका, ये 85% निकल के आ रहा। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 85% खर्च कर रहा है तो शेष कितने की बचत हो रहा है आपका, शेष 15% की बचत हो रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, शेष 450 रुपया उसने अपने लिए रखे। प्रतिशत में तो शेष 15% बच रहा, बट नंबर में आपका दिया गया है 450 दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 15 का 15 आपका 15 या 45 0, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 30 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, नंदकिशोर के पास कुल कितने पैसे थे। टोटल कुल पैसा हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3 का 3 और 3 0, 3000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंदकिशोर के पास कुल कितने पैसे थे, तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 90 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों और स्टेशनरी पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 जो शेष का आधा है उससे वह बचाता है। तो उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले थे क्वेश्चन कर रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 40% हॉस्टल पर। आगे क्वेश्चन क्या देगा, 20% किताबों पर खर्च करता है। अगर शेष होता तो इसमें कोमा लग जाता, बट इस क्वेश्चन में शेष नहीं है तो ये आपस में दोनों जुड़ जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, और शेष का, अब शेष आ गया तो इसमें कोमा लग जाएगा, ठीक है। शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। जो भी शेष बचा था इसका 50% परिवहन पर खर्च करता क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 40 और 20 कितना हो जाएगा, ये आपका 60% निकल के आ रहा और ये आपका 50% है, ठीक है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 या 60, 20 25 100, 3/5 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर। अगर गौरव के पास 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 60% खर्च कर रहा, तो इस 5 का 60% कितना हो जाएगा, 3 होगा। हमेशा पर डाटा निकल के आता है, यानी कि 5 रुपये में अगर 3 रुपये खर्च कर रहा तो शेष कितने की बचत हो रहा, शेष 2 रुपये की बचत हो रहा। शेष का अगर 2 रुपया उसके पास रहा होगा तो इस 2 का 50% खर्च कर रहा है। किस पे खर्च कर रहा है, आपका परिवहन पे खर्च कर रहा। तो इस 2 का 50% परिवहन पे खर्च कर रहा, तो इस 2 का 50% कितना हो जाएगा, 1 होगा,
यानी कि 2 रुपये में अगर 1 रुपये खर्च कर रहा है तो शेष कितने की बचत कर रहा, 1 रुपये की कर रहा है। ठीक है, इधर ला को गुना करके जो भी संख्या निकल के आता है, शुरुआत में धन कितना था और इधर ला को गुना करके जो भी संख्या निकल के आता है, अब लास्ट में कितना हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 5 बच रहा और यहाँ पर 1 बच रहा। अगर गौरव के पास 5 रुपया रहा होगा तो लास्ट में खर्चा उर्चा करके लास्ट में 1 रुपये की बचत हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 जो शेष का आधा है उसे बचाता है। क्वेश्चन कह रहा है 450 जो शेष का आधा है, तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में रहा होगा 900, तभी जाके 900 का आधा 450 है, 450 जो शेष का आधा है, तो कहीं ना कहीं एक्चुअल डाटा रहा होगा 900। ठीक है, यहाँ पर 450 दिया गया जो शेष का आधा क्वेश्चन कर रहा है, तो 450 का डबल कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, तो एक्चुअल डाटा रहा होगा 900। ठीक है, इस 1 से 900 कितना होने आधा है, ये अपने आप से 900 होने आधा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले थे, तो 5 ना होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 पछे 4500। ठीक है, 4500 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गौरव को अपने पिता से 4500 रुपये मिला था। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपये की राशि बचाता है। तो श्री गिरिधर की मासिक आय कितनी है, क्वेश्चन कह रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, 50% खर्च करता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, और शेष में से, अब शेष आ गया तो इसमें जुड़ेगा ना, इसमें कोमा लग जाएगा। शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर खर्च करता है, क्वेश्चन में दिया गया। यहाँ पर तो कहीं पर भी शेष नहीं दिया गया, तो ये तीनों आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आ रहा, 50% प्लस 25% प्लस कितना निकल के आ रहा, 10%। ये टोटल कितना % निकल के आ रहा है, ये आपका हो जाएगा 75 और 10% निकल के आ रहा। यानी कि श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च कर रहा और जो भी शेष बचा था इसका 85% खर्च कर रहा। क्वेश्चन यही कर रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 50% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, कितना पे जाएगा, 5 का 5, 5 7 35। ठीक है, 5 दूना 10, 0, 17/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर गिरिधर के पास 2 रुपये रहा होगा तो इस 2 का 50% खर्च कर रहा, तो इस 2 का 50% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 2 रुपया में अगर 1 रुपया खर्च कर रहा है तो शेष कितने की बचत कर रहा, 1 रुपये की बचत कर रहा। जो भी शेष बचा था, शेष अगर 20 रुपया रहा होगा तो इस 20 का 85% खर्च कर रहा है, तो इस 20 का 85% कितना हो जाएगा, 17 होगा। हमेशा डाटा निकल के आता है, यानी कि 20 में अगर 17 रुपये खर्च कर रहा है तो शेष कितने की बचत कर रहा, 3 रुपये की बचत कर रहा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 20 दूना कितना निकल के आ रहा, 40 निकल के आ रहा, 3 का 3 निकल के आ रहा। अगर गिरिधर के पास 40 रुपये रहा होगा तो लास्ट में खर्चा उर्चा करके लास्ट में 3 रुपये की बचत हो रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, शेष 900 रुपये की राशि बचत करता है, क्वेश्चन में दिया गया। 3 रुपये की राशि बचत नहीं होता, एक्चुअल डाटा दिया गया आपका 900। इस 3 से 900 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 3 3 20, 300 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्री गिरिधर की मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय 40 ना होकर अपने आप से 300 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 0। क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। श्री गिरिधर की मासिक आय कितनी है, तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि ए का 20% बराबर बी का 50% है तो ए का कितने % बी है, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि ए का 20% बराबर बी का 50%। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा,
ए और बी को एक साइड लेके आएंगे। जब बी को इधर लेके आएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 5 है। जब 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। यानी कि ए का संख्या कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा, और बी का संख्या कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा, तो ए का कितने प्रतिशत बी है क्वेश्चन कर रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। ए का, तो ए कितना है आपका, ए आपका 5 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो ए का कितने प्रतिशत बी है, बी कितना है आपका, बी आपका 2 है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना पे कट रहा, 5 दूना 10 0, यानी कि 20 दूना 40%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।